प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और गुड मॉर्निंग सभी दे रहे हैं, स्वागत है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं और हम परमेश्वर के विचरण में बिना ना हम आगे बढ़ सकते। हालेलुया। आज मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा। आज मैं आपको एक नए जीवन के बारे में फिर से मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। हालेलुया। बहुत सारे वचन तैयार किया था, लेकिन प्रभु सुबह जब प्रार्थना किया फिर भी बेटे आज तो वही वचन को शेयर कर जो नए जीवन के बारे में पर हृदय में बोला। फिर मैं वही वचन आपके सामने लेकर आया हूं। हालेलुया। आप यहाँ पर क्यों है? प्रश्न भी तो है, आप यहाँ पर क्यों है? वचन सुन के नया जीवन पाने के लिए। हालेलुया। अगर वचन सुन के नया जीवन नहीं पाया तो फिर वचन सुनने का फायदा ही क्या है? इसलिए आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु में नया जीवन है। हालेलुया। नई बातें और नए जीवन के बारे में सुनने के लिए हम यहाँ पर आज है। हालेलुया। कभी ना सुना चीज, कभी ना जाना चीज, कभी कोई वचन कोई ना सुना होगा हमें हमारे घर में, वही चीज हम यहाँ पर सुनने के लिए आज के दिन है। हालेलुया। आपने कभी नया जीवन के बारे में क्या सुना था? किसी ने सुनाया था? नहीं सुनाया था, लेकिन आज सुनिए। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के द्वारा हमारा नए जीवन किस तरह से शुरू होता है मैं आपको बोलता हूँ। हालेलुया। अभी भी अगर आप नया जीवन तलाश रहे तो निराश मत होइए। आमीन। हालेलुया। निराश मत होइए। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने, हालेलुया, आपके साथ है। निराश होने का कोई बात नहीं। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा तो 45 उम्र खत्म हो गया, मेरा तो 60 उम्र खत्म हो गया, 70 उम्र खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में कोई उम्र नहीं है। हालेलुया। सभी के लिए, न कोई गरीब है, न कोई धनी है, न कोई दरिद्र है, न कोई है। हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना द्वार परमेश्वर के राज्य के लिए खोला हुआ हमारे लिए। हालेलुया। आज उनके द्वारा ही हम उनके पास पहुंचते हैं। हालेलुया। आज उनके द्वारा ही हमें नया जीवन को मिलता है। हालेलुया। आज उनके द्वारा हम नया जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। कभी कभार क्या होता है, हम गलत जीवन जीते जीते हम खुद भी तंग हो जाते हैं। जैसे हमारा बच्चे लोग गलत जीवन जी रहे होंगे, हमारा वाइफ गलत जीवन जी रहे हुए, हमारा परिवार कोई भी आप गलत जीवन जी, हम लोग कभी कभी क्या होता है, तंग आते हैं कि कब छुटकारा मिले। कोई तो बताए, कोई उपाय तो बताए कि हम इस जीवन से मुक्त हो सके। दिन रात घर में झगड़ा, अशांति, फाइनेंशियल डिफिकल्ट, बच्चे का ना पढ़ा सकना, बच्चे को सही ट्रैक पे ना लाना, बहुत से ऐसा समस्याएं हमारा है, क्योंकि कोई तो बताने वाला नहीं है कि हम उस सेट से बाहर निकल सके। हालेलुया। लेकिन आज आपको मैं कहता हूं, निराश मत खाइए। आपके लिए आज प्रभु यीशु मसीह नया रास्ता देने जा रहा है। हालेलुया। नया जीवन को देने जा रहा है। निराश मत आइए। मत आइए मेरा उम्र बीत गया, मैं तो गरीब में हूँ, मैं दरिद्र में हूँ, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। आज यीशु मसीह अपना पिता का पवित्र वचन द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इसी के लिए आज हमें इस जगह में खड़ा किया है, ताकि आपके जीवन में होने वाला गलत चीज के सही ट्रैक में लाने का वचन लाने के लिए। हालेलुया। आज हमें यहाँ पर है। नया जीवन कहाँ है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, खोजी तलाश में करते हैं, नया जीवन कहाँ है, किसके पास है, कौन बोल सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए नया जीवन है। हालेलुया। जो विश्वास करता है उसमें नया जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। आखिरकार हम पुराने
जीवन से त्याग करके कैसे नए जीवन पा सकते हैं? आसान है, कोई मोल देने की जरूरत नहीं है। किसी भी जगह में गाड़ी से भाग के जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जीवन जो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने घर में देना चाहता है, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, विश्वास के द्वारा, हालेलुया, उनमें अडिग होकर चलने के द्वारा, हालेलुया। और पवित्र वचन क्या कहता है बाइबल, उसके द्वारा चलने से आपको नया जीवन मिलता है, हालेलुया। मैं मिल सकता है नहीं बोलूंगा, मिलता है, मिलता है, बोलिए। सकता है क्या होता है कि मतलब वो क्या होता है कि कंफर्म नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूँ मिलेगा आपको, हालेलुया। कोई बोलता है ना नए जीवन पाने में कठिन है, बिल्कुल भी नहीं है, आसान है, हालेलुया। आपको बाइबल का वचन के आधारित आपको अपना जीवन को ज्ञापन करना है, तब आपका जीवन कठिन नहीं होगा, हालेलुया। बहुत से समस्या आते हैं बीच में, फिर भी उस समस्या में आप मौन होके, नम्र होके अगर आप चलोगे, आपको नया जीवन पाने में कठिन नहीं होगा, हालेलुया। सब कुछ प्रभु यीशु के विश्वास करने से ही संभव है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी बाइबल का पवित्र वचन की ओर जा रहा हूँ और मेरे साथ आप निकालिए यशायाह, आइज़िया चैप्टर 15 वर्स 1 से 3। मैं न्यू लाइफ के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ, हालेलुया। पवित्र पिता आज अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज मेरे मुंह से क्या बोलना चाहता है, आइए हम आपके सामने यशायाह 55 वर्स 1 से 3 से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हालेलुया। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, हालेलुया। प्यासे लोगों, जब प्यास लगता है आदमी कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, पानी के पास जाता है। पानी आपके पास नहीं आता, आपको ही जाना पड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, हालेलुया। आपके हृदय में कार्य करना चाहता है, हालेलुया। आपके पर्दाय में, आपका परिवार में कार्य करना चाहता है, हालेलुया। वो भी किस द्वारा, परमेश्वर पिता द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश करना चाहता है, हालेलुया, ताकि आपका जीवन सीधी तरीके से रहे, पुराने ट्रैक से नए ट्रैक की ओर आए और पुराने जीवन को खत्म करके नया जीवन और नया उन्नति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ सके, आमीन, हालेलुया। जिसके पास रुपया न हो तो भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो, हालेलुया। आओ, अभी मैं आपको एक बात कहता हूँ, जब आप विश्वास करोगे, जब आप अपने रूम के अंदर हर एक विषय पर प्रार्थना करना पड़ता है, तो क्या वहां पर मोल देना पड़ता है? नहीं पड़ता। वहां पर सिर्फ आपका समय का आपने क्या देना है, मोल, और हृदय का मोल देना है, हालेलुया। आओ मेरे पास, जिसका पास है तो भी आओ, गरीब भी आओ, जिसका पास है नहीं है धनी वो भी आओ, जिसके पास नहीं है गरीब वो भी आओ मेरे पास। आओ, जो दरिद्र में है वो भी आओ, वो छोटा जाति है वो भी आओ, जो रास्ते में घूम रहा है वो भी आओ, जो रास्ता भटक रहा है वो भी आओ, सबको आओ, हालेलुया। पक्षपात की तरफ से नहीं बोला कि मत आओ, सब आओ मेरे पास, आओ और खाओ मेरा वचन, हालेलुया। अपने जीवन में मेरे वचन को खाओ, मैं मेरा वचन तुम्हारा मुंह में डाल देता हूँ, तुम खाओ और नए जीवन पाओ, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ मेरे पास आओ और खाओ और नए जीवन पाओ, हालेलुया। अभी आपको क्वेश्चन उठ रहा है ना, कैसे खाएंगे हम लोग, वचन कैसे खाएंगे? क्या हमारा पेट भरेगा? है हमारा आत्मा बनता है, हालेलुया। हमारा आत्मा क्या होता है?
क्या होता है? मजबूत होता है। हालेलुया। जब हमारा आत्मा मजबूत होता है, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली मजबूत होता है। हमारा शरीर मजबूत होता है, हम काम कमा कर भी हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। हालेलुया। यही प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। यही प्रभु का इच्छा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो इच्छा हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। हालेलुया। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? आप देखिए, जो आपका शरीर में एनर्जी नहीं देता, जो आपका शरीर में शक्ति नहीं देता, तो उसके लिए तुम क्यों व्यर्थ में खर्च करते हो? अभी आप क्या क्या किस चीज के लिए अपना रुपया खर्च करते हो? आपका मेहनत और कमाई खर्च करते हो? आप खुद ही अपने आप को जांच कर लीजिए, जांच कीजिए। कभी हम ऐसे जगह पे रुपया लगाते हैं जो हमारा परिवार का पालन पोषण में नहीं होता। हम ऐसे जगह पे अपना मेहनत और कमाई खत्म करते हैं जहां पर हमारा अपना जीवन भी जी नहीं सकते। और प्रभु बोलते क्यों ऐसे लगा रुपया खर्चा करते हो जिससे पेट नहीं भरता? उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? देखो, हम इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके जब कमाते हैं तो हम उस रुपया पैसे को, उस धन को हम कहीं फालतू जगह में उड़ाते हैं, तो हमारा पेट क्या भरता है? नहीं भरता। प्रभु ये सिखाना चाहता है। तुम ऐसे चीज में ब्याज तक खर्च क्यों करते हो? क्यों परिश्रम करते हो? अब परिश्रम ही करते हो तो पहले उस चीज को, उस धन को, उस कमाए रुपए को तुम सही जगह पे लगाओ ताकि तुम्हारा जीवन भी बच जाए और परिवार का जीवन का पेट भी भर जाए। हालेलुया। 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 अभी आप दिन भर कभी कभी क्या बोलता है, अरे मैं क्या करूं, कुछ करने से भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। वो वहां जाता हूं तो वो क्या बोलता है, वहां जाता हूं तो वो क्या बोलता है, उस जगह गया तो वो जगह का आदमी क्या बोलता है, आगे में जाता हूं क्या बोलता हूं। आप क्या होता है, वहां पर एक कठपुतली की तरह हो जाते हो। ये क्या बोलता है वो सुनते हो, मायूस हो जाते हो। आगे वाला क्या बोलता है वो सुनते हो, मायूस हो जाते हो। तीसरा वाला क्या बोलता है आप सुनते हो, मायूस हो जाते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाइबल के वचन द्वारा आपको क्या बोलता है उसको सुनो। हालेलुया। एक ही परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। आज मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता का वचन मेरे द्वारा बोल रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, क्या ज्ञान देना चाहता है, क्या बुद्धि देना चाहता है। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है, मेरा प्रजा में बुद्धि न होने कारण क्या हो गया, रास्ता ट्रैक भूल गया है बोला। और आज हम कमाते भी है, सब कुछ करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा ज्ञान और बुद्धि न होने कारण से हम क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। परिवार से हम बिछोड़ जाते हैं, परिवार में दरार पैदा हो जाता है। हालेलुया। मेरी ओर मन लगाकर सुनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मैं क्या बोलता हूँ सुनो उसको। पहले मेरे ऊपर क्या लगा, हृदय लगाओ और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हें मैं उत्तम वचन का भोजन में देना चाहता हूँ, तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कमाई करके कैसे तुम अपना परिवार का पेट पाल सकते हो, तो कमाई करके कैसे आशीष होता है, मैं वो तुमको वो बात बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मेरे वचन को तुम ध्यान देकर सुनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, चारों दिशा में सुनता है। आप लोग यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए तो आए आप लोग। हर एक दिन, हर एक हफ्ता वचन होता है, हर एक मॉर्निंग प्रे होता है, आप सभी देखते हैं। मॉर्निंग प्रे भी हो रहा है, वेडनेसडे प्रे भी हो रहा है, मॉर्निंग प्रे, इवनिंग प्रे भी हो रहा है। किस लिए? हम अपना जीवन शैतान को से छुटाने के लिए। हालेलुया। हम वो जो गलत जीवन जी रहे थे उस ट्रैक से हम बाहर निकलने के लिए, ताकि हम नए जीवन जी सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु यही चाहता है कि मेरा बेटा बेटी गलत ट्रैक पर ना जाए। हालेलुया। हम निकलेंगे सेकंड कोरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 17। अगर कोई है तो पढ़ सकते हैं। सेकंड कोरिन्थी 5 चैप्टर 17। यस कारण कोही
हामी ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएका छ, हेर नयाँ आएको छ। आमेन, हालेलुया, प्रेम द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। पुराना क्या हो चुका है? बीत गया है। हालेलुया। और जब पुराना दलदल से निकल के नए जीवन की ओर बढ़ता है तो वह नया सृष्टि। हालेलुया। भला उम्र उसका चाहे जितना क्यों ना हो, 70 क्यों ना हो, 80 क्यों ना हो, 60 क्यों ना हो, 45 क्यों ना हो, जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके चलता है तो वो नए सृष्टि है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नए सृष्टि है। जब पुराने ट्रैक को भूल के अगर नया ट्रैक में ट्रेन दौड़ता है तो वो ट्रेन भी नया हो जाता है। हालेलुया। वैसे हमारा जीवन भी पुराने दलदल से निकल के नया जीवन को जब बढ़ता है, गलत काम करने में समय ज्यादा नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन उस जगह से निकल के नया ट्रैक में आने के लिए आपको समय लगता है। हालेलुया। उस जगह से हमको उस जगह में सेटिंग होने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उस समय आपका कोशिश में प्रभु आपका सहायता करेगा। हालेलुया। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे निकलेंगे? अगर एक कोई आदमी अचानक से गड्ढे में गिर गया, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, वो तो निकलना चाहता है, गहरी खाई में डूबा हुआ है, अब वो निकलने का उपाय नहीं है। लेकिन ऊपर से अगर हम लोग कोई रस्सी देकर अगर उसको खींचेंगे और नीचे वाला आदमी अगर थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो वो क्या होता है? निकल जाता है। हालेलुया। वही आपका कोशिश में परमेश्वर पिता आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको निकलना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 में इस संसार में भेजा ताकि हम उस गलत ट्रैक से निकल के नए ट्रैक की ओर बढ़ जाए। हालेलुया। और नए सिरे से हम अपना जीवन जिए। हालेलुया। मैं भी खाने पीने वाला आदमी, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, मैं भी बहुत खाने पीने वाला आदमी, नाले में गिरने वाला आदमी। ऐसे कोई चीज नहीं है जो वस्तु मैंने सेवन न किया हो। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया, समय बढ़, जब मैं गिरने का अवस्था में आ गया था, अभी जीवन आगे जीऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा ऐसा अवस्था में आता, तब मुझे प्रभु याद आया। हालेलुया। हालेलुया। तब से मैंने ठाना मैं विश्वास करूंगा, मैं प्रभु का दिया हुआ वचन पे चलूंगा। आज आपके सामने मुझे एक दास के रूप में खड़ा किया। हालेलुया। आज आपको भी खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे मुझे खड़ा किया आपको भी आज खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। इसे हर एक को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? संत। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो क्या है? संत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई, देखो न सब नई हो गई। हालेलुया। खत्म हो गया आपका। जब आप कोशिश करोगे, जब विश्वास करोगे, जब नए ट्रैक पे चलने का कोशिश करोगे, आपको पुराना क्या होता है? वो दलदल क्या होता है? बीत के जाता है। प्रभु पुराने बातों को याद नहीं करता। हालेलुया। आपने पहले क्या किया था? जिस दिन आपने विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा लिया, उस दिन आप नया हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन आप नया है। पहले क्या किया था आपने? उसे प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे आप क्या कर रहे हो उसे प्रभु देखता है। हालेलुया। और अपने हृदय को देखता है। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीहा द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। सबसे बड़े घर में अशांति होने का कारण क्या है? मेल मिलाप ना होना। एक परिवार से, एक परिवार में अगर 6 भी आदमी होगा, वो 6 आदमी का हृदय एक समान न होने के कारण से अशांति होता है। हालेलुया। अशांति होता है, मेल मिलाप नहीं होता। उस कारण से क्या होता है? घर में अशांति होता है, दरारें पैदा होता है, परिवार में दिन रात झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एक आपस में परिवार लोग में क्या था? सहमति न बनने के कारण से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको एक मन बना के चलाना चाहता है। हालेलुया। ताकि आपका जीवन अच्छी तरीके से
जी सके और व्यतीत कर सके, हालेलुया, और विश्वास करके, ताकि हमारे जीवन को देख के दूसरे भी जीवन पा सके, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी जिस इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, वैरायटी के लोग हैं। वो वैरायटी में मैं भी था, फिर भी मैं उस वैरायटी से बाहर आ गया। आमीन, बाहर आ गया। अगर वो वैरायटी में अभी तक मैं जी रहा होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होना था, आज मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होना था। मैं उस वैरायटी से क्या हो गया, बाहर निकल गया प्रभु के वचन के द्वारा, हालेलुया, प्रभु का आशीष के द्वारा। वो भी हमारा प्रार्थना में दिन रात लगा रहा मेरे लिए, तब मुझे वो छुटकारा को मिला, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको भी निकालना चाहता है, आपको ऐसे ही दलदल में फंसा के चलने का प्रभु देखना नहीं चाहता, नए जीवन आपको भी देना चाहता है, हालेलुया। क्या आपको ये ज्ञात नहीं होता कि मेरा बेटा सही काम करे, मेरा बेटी सही काम करे, मेरा बेटी सही ढंग से पढ़े, मेरा बेटा सही ढंग से पढ़े, क्या आपको इच्छा नहीं लगता? हालेलुया, इच्छा नहीं लगता? लगता है ना, लगता है ना। मेरा हस्बैंड मेरा बात को माने, मेरा वाइफ, हस्बैंड सोचता है मेरा बात को माने, वाइफ सोचता है मेरा हस्बैंड मेरा बात को माने। होता है ना ऐसा घर में? अगर मानता तो आज कितना अच्छा होता, अगर ये चीज मेरा हस्बैंड नहीं खाता तो कितना अच्छा होता, अगर मेरा वाइफ का मुंह कम चलता तो कितना अच्छा होता। हर एक के हृदय में एक क्या होता है, अभिलाषाएं है, हालेलुया, अभिलाषाएं है। लेकिन ज्ञान और बुद्धि न होने के कारण, वो वचन न पाने के कारण वो वैसे ही जी रहा है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको देना चाहता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका नया ट्रैक नए जीवन से भरना चाहता है, हालेलुया। हम तीतस में देखेंगे, तीतस का पत्री 3 का 5 और 6, तीतस 3 वर्स 3, 5 and 6। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये चरम कामों के कारण नहीं जो हमने आज किए, और पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म, स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, हालेलुया। किस द्वारा? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा बनाने से हुआ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आपको भी जीवन देना चाहते हैं। ये मत सोचिए मैं तो खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो इतना खा रहा था, ये चीज मैं सेवन कर रहा था, वो चीज कर रहा था, मेरा नहीं, अब खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है, हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, नया सृष्टि से शुरू हुआ, हालेलुया। नए कार्य आपके जीवन में शुरू हुआ, आपका बेटा और बेटी के जीवन में शुरू हुआ, आपका परिवार के जीवन में शुरू हुआ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप बिल्कुल निराश मत होइए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:1 आपके सामने लेकर आया, हालेलुया। वचन परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर में, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके सामने यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो संसार का लोग कोई भी दंड दे न सके, और प्रभु यीशु मसीह में वो जीवन पाए, हालेलुया। वरना कोई कुछ बोले, बहुत कुछ बोलता था मुझे भी, जब मैं भी उस क्या बोलता है इंस्टीट्यूट से, जब मैं ग्रुपों से थोड़ा अलग हुआ तो बहुत कुछ आदमी ने मुझे भी बोला, अरे क्या ऐसा है, ये बेकार है, फालतू बातें। नहीं, फालतू बातें नहीं, ये जीवन की बातें जो आज मैंने पाया, हालेलुया। फालतू बातें नहीं है ये। जब एक आदमी सब कुछ चीज से छुटकारा पाके नए जीवन को मिलता है, वो क्या फालतू बातें हो सकता है? बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्य बातें जो एक आदमी के जीवन को बनाता है, हालेलुया। वही सबसे बड़ी प्रभु है यीशु मसीह, हालेलुया, जो उनके वचन के द्वारा। आज उन्होंने हमको कुछ नहीं मांगा, आज भजन ही गाता ना, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्या मांगा आपको? तूने किसी से ना कुछ ना चाहा, तूने किसी से ना कुछ ना चाहा। क्या मांगा?
सर्वदा परमेश्वर का देन है। क्या मांगेगा आपका हृदय मांगना चाहता है। हालेलुया। आपका हृदय में आज पवित्र आत्मा वास करना चाहता है। आज हृदय में प्रभु यीशु मसीह आपसे वास करना चाहता है। आज हृदय में आपका मंदिर बनाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो हमें हमारा हृदय में चर्च बनाना चाहता है। हालेलुया। आप चलता फिरता चर्च हो। हालेलुया। आप चलता फिरता क्या हो? मंदिर हो प्रभु यीशु मसीह द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मंदिर हो आप। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का मंदिर नहीं, प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे हृदय में चलता फिरता। आज एक मोबाइल है ना, मोबाइल पहले के जमाने में क्या था? लैंडलाइन था, है कि नहीं? एक जगह बैठ के बातें करना बहुत असुविधा था उस टाइम में। अभी क्या निकाला? मोबाइल। ये क्या है? चलता फिरता, कहीं भी जाओ, कोने में जाओ, झाड़ियों में जाओ, जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, ये चलता है। वैसे आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता मंदिर बनाता है हमारे हृदय को। हालेलुया। ताकि तुम अपने मंदिर को कहीं भी ले जा सकते हो। हालेलुया। तुम कहीं भी जाके प्रार्थना कर सकते हो, तुम किसी भी जगह में जाके प्रार्थना करते हो, तुम किसी के साथ मेरा वचनों को लेकर तुम बांट सकते हो, तुम्हारा अपना गवाही किसी के साथ दे सकते हो। हालेलुया। हमें चलता फिरता क्या बनाया? हमारे हृदय को मंदिर बनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह द्वारा। पहले परमेश्वर पिता भी स्वर्ग में बैठता था, लेकिन प्रभु यीशु द्वारा संसार में आज क्या किया? अपना जीवन गवाही को दिया प्रभु यीशु, ताकि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। हालेलुया। आज वो प्रेम हमारा हृदय में देना चाहता है, आपका परिवार में देना चाहता है, मेरा परिवार में देना चाहता है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर दया है वहाँ यीशु मसीह का सामर्थ्य है। हालेलुया। जहाँ पर आज प्रेम से शांति है वहाँ पर प्रभु का पास है। हालेलुया। फिर भी आपका अशांति में भी प्रभु कार्य करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग 2 पत्रस 1 का 3 और 4 हम पढ़ेंगे। 2 पीटर 1, 3, 4 हम पढ़ेंगे। 2 पत्रस, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हालेलुया। उनका गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर पिता का गुण क्या है? प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रेम। हालेलुया। वही गुण के लिए हमें बुलाया। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर अशांति है। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर क्या है? भक्ति नहीं है। वहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर जीवन नहीं है। हालेलुया। आज उसी प्रेम के द्वारा हमें जीवन जाता है, क्योंकि उनके ईश्वरीय सामर्थ्य कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। जब तुम्हें मैंने सृष्टि में अपने हाथों से मिट्टी से बनाया, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। आज हम अपना बेटा बेटी को हमने जन्म दिया, हम कितना प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता हमें वैसे ही प्रेम करता है। हालेलुया। और उनका अभिलाषा क्या है? ईश्वरीय स्वभाव। जो गलत ट्रैक से निकल कर जो बाहर की ओर चलता है, अच्छा ट्रैक में चलता है, ईश्वरीय स्वभाव में चलता है, उसे प्रभु क्या करता है? नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। नए सिरे से जीवन जीने का मौका देना चाहता है। निराश मत होइए आज के दिन। मैं फिर भी आपको उत्साह करना चाहता हूँ, निराश मत होइए। आपके लिए अभी भी समय है। हालेलुया। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रभु कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हम अंतिम में देखेंगे 1 यूहन्ना 5 का 11-12, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 11-12। और वो गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। डायरेक्टली नहीं मिला, डायरेक्टली नहीं दिया, डायरेक्ट सामर्थ्य नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और एकलौता पुत्र पर जो विश्वास करेगा, मेरे एकलौता पुत्र पर जो विश्वास करेगा वो नए जीवन पाएगा। हालेलुया। आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने आपके घर में आज नया जीवन इंतजार कर रहा है। हालेलुया। भला आप ट्रैक भटक रहे होंगे, आप शायद हो सकता है आप गलत तरीके से जीवन जी रहे होंगे,
जगह ना मिला हो, भला दुनिया संसार लोग जो भी कहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको नए जीवन देना चाहता है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। हालेलुया। हम 12 में पढ़ेंगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। देखिए तो कितनी बड़ी बात। हालेलुया। आज हमारे पास पिता का प्रेम है, परमेश्वर है, पिता का प्रेम यीशु मसीह द्वारा वहां पर क्या है? जीवन है। हालेलुया। वही जीवन आपको देना चाहता है। हालेलुया। मैं ये उत्साह करना चाहता हूँ आपको कि आज के दिन भी आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आज का दिन जो बीत रहा है वो बहुत ही बहुमूल्य है। आपके ये समय जो बीत रहा है बहुत ही बहुमूल्य है आपके लिए। हालेलुया। ताकि प्रभु आपको इसी घड़ी से, इसी समय से आपको नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। जय मसीह। हालेलुया।